हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में भावनाएं कैसे जताई जाती हैं? जैसे आभार दिखाना, सहानुभूति देना, गुस्सा जताना या प्यार दिखाना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इन आसान से वाक्यों के जरिए आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे भूमिका निभाना, आशीर्वाद देना, वाचन करना, विनम्रता दिखाना जैसे वाक्यांश के आसान इंग्लिश वाक्य और उनका हिंदी में मतलब भी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा में ध्यान दो, वो ध्यान नहीं देता। इन सब वाक्य में ध्यान देना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में पे अटेंशन का यूज होता है। जैसे कक्षा में ध्यान दो, तो इसकी इंग्लिश होगी पे अटेंशन इन क्लास। वो ध्यान नहीं देता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डजंट पे अटेंशन। ध्यान देना के लिए पे अटेंशन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए। अपने शिक्षक को सम्मान दो। इन वाक्य में सम्मान देना वाक्यांश है, इसके लिए इंग्लिश में पे रिस्पेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी मस्ट पे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। अपने शिक्षक को सम्मान दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पे रिस्पेक्ट टू योर टीचर। इस प्रकार हम सम्मान देना के लिए पे रिस्पेक्ट का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे का फ्रेज। उन्होंने हीरो को श्रद्धांजलि दी, सैनिकों को श्रद्धांजलि दो। इन सब वाक्य में श्रद्धांजलि देना वाक्यांश आया है, इंग्लिश में पे ट्रिब्यूट का यूज होता है। जैसे उन्होंने हीरो को श्रद्धांजलि दी, तो इसकी इंग्लिश होगी दे पे ट्रिब्यूट टू द हीरो। सैनिकों को श्रद्धांजलि दो, तो इसकी इंग्लिश होगी पे ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स। इस प्रकार हम श्रद्धांजलि देने के लिए पे ट्रिब्यूट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैं जल्द ही कर्ज चुका दूंगा। वो अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है। इन सब वाक्य में कर्ज चुकाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में पे डेब्ट का यूज होता है। जैसे मैं जल्द ही कर्ज चुका दूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल पे द डेट सून। वो अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी इज ट्राइंग टू पे हर डेट। इस प्रकार हम कर्ज चुकाने के लिए पे डेब्ट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। पे ड्यूज मतलब बकाया देना। इस फ्रेज से एक सेंटेंस कमेंट में बॉक्स में बनाकर बताओ। तो देखते हैं नेक्स्ट। वे रोज रस्म करते हैं, उसने घर पर रस्म की। इन सब वाक्य में रस्म करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में परफॉर्म द रिचुअल का यूज किया जाता है। जैसे वे रोज रस्म करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे परफॉर्म द रिचुअल डेली। उसने घर पर रस्म की, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी परफॉर्म द रिचुअल एट होम। इस प्रकार हम रस्म करना या अनुष्ठान करना के लिए परफॉर्म द रिचुअल का यूज कर और ऐसे वाक्य को इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। एक नर्स अपना कर्तव्य अच्छे से निभाती है। मैं रोज अपना कर्तव्य निभाता हूं। इस सब वाक्य में कर्तव्य निभाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में परफॉर्म ड्यूटी फ्रेज का यूज किया जाता है। जैसे मैं रोज अपना कर्तव्य निभाता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई परफॉर्म माई ड्यूटी एवरी डे। एक नर्स अपना कर्तव्य अच्छे से निभाती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अ नर्स परफॉर्म्स हर ड्यूटी वेल। इस प्रकार हम ड्यूटी निभाने के लिए परफॉर्म ड्यूटी फ्रेज का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसने अपने परिवार के लिए बलिदान किया। उन्होंने बड़ा बलिदान किया। इन सब वाक्य में बलिदान करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में परफॉर्म अ सैक्रिफाइस फ्रेजेस का यूज किया जाता है। जैसे उन्होंने बड़ा बलिदान किया, तो इसकी इंग्लिश होगी दे परफॉर्म्ड अ ग्रेट सैक्रिफाइस। उसने अपने परिवार के लिए बलिदान किया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी परफॉर्म्ड अ सैक्रिफाइस फॉर हर फैमिली। इस प्रकार हम बलिदान करने के लिए परफॉर्म अ सैक्रिफाइस का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उन्होंने राजा का राज्याभिषेक किया। पुजारियों ने राज्याभिषेक किया। इन सब वाक्य में राज्याभिषेक करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में परफॉर्म द कॉरोनेशन फ्रेज का यूज होता है। जैसे उन्होंने राजा का राज्याभिषेक किया, तो इसकी इंग्लिश होगी दे परफॉर्म द कॉरोनेशन ऑफ द किंग। पुजारियों ने राज्याभिषेक किया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे प्रीस्ट्स परफॉर्म द कॉरोनेशन सेरेमनी। इस प्रकार हम राज्याभिषेक करने के लिए परफॉर्म द कॉरोनेशन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। हमेशा भगवान के प्रति आभार दिखाओ। हमें मदद के लिए आभार दिखाना चाहिए। इन सब वाक्य में आभार दिखाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में शो ग्रैटिट्यूड फ्रेज का यूज होता है। जैसे हमेशा भगवान के प्रति आभार दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड। हमें मदद के लिए आभार दिखाना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी मस्ट शो ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्प। इस प्रकार हम आभार दिखाना या आभार प्रकट करने के लिए शो ग्रैटिट्यूड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। गरीबों के लिए सहानुभूति दिखाओ। उसने बूढ़े आदमी के लिए सहानुभूति दिखाई।
इन सब वाक्य में सहानुभूति दिखाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में शो सिंपैथी फ्रेज का यूज किया जाता है। जैसे गरीबों के लिए सहानुभूति दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी शो सिंपैथी टू द पुअर। उसने बूढ़े आदमी के लिए सहानुभूति दिखाई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही शोड सिंपैथी टू द ओल्ड मैन। इस प्रकार हम सहानुभूति दिखाने के लिए शो सिंपैथी फ्रेज का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। छोटी बातों पर गुस्सा मत दिखाओ, उसने अपने भाई पर गुस्सा दिखाया। इन वाक्यों में गुस्सा दिखाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में शो एंगर फ्रेज का यूज होता है। जैसे छोटी बातों पर गुस्सा मत दिखाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट शो एंगर एट स्मॉल थिंग्स। उसने अपने भाई पर गुस्सा दिखाया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी शोड एंगर ऑन हर ब्रदर। इस प्रकार हम गुस्सा दिखाने के लिए शो एंगर का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अपने परिवार के प्रति प्यार दिखाओ, हमें जानवरों के प्रति प्यार दिखाना चाहिए। इन सब वाक्य में प्यार दिखाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में शो लव फ्रेज का यूज होता है। जैसे अपने परिवार के प्रति प्यार दिखाओ, इसकी इंग्लिश होगी शो लव टू योर फैमिली। हमें जानवरों के प्रति प्यार दिखाना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी मस्ट शो लव टू एनिमल्स। इस प्रकार हम प्यार दिखाने के लिए शो लव को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब कुछ हिंदी के वाक्यांश जो इस प्रकार है। भूमिका निभाना परफॉर्म अ रोल, आशीर्वाद देना परफॉर्म अ ब्लेसिंग, वाचन करना परफॉर्म रीडिंग, जादू करना परफॉर्म मैजिक, सम्मान दिखाना शो रिस्पेक्ट, विनम्रता दिखाना शो पोलाइट। इनको भी यूज कर हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।